जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, आज होली का पर्व त्योहार जो हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, इसी संदेश को लेकर के मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आज हमने होली के पावन अवसर पर जो आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना को बनाए रखा है, उसी तरह हम पुनः आने वाले समय में आपसी सौहार्द और प्रेम को बनाए रखें। होली के इस पावन अवसर पर मैं यही कहूँगा कि हमारा हिंदू समाज, संस्कृति सभी धर्मों के प्रति अपनी सजगता और कर्मठता और महानता को दर्शाए रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस संदेश के माध्यम से यही कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब कोई सुखी रहे और सभी आपस में मिलजुल कर रहे। चाहे हमारे देश का कोई भी कौम हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एनीबडी, कोई भी धर्म हो, हमारे भारत की संस्कृति में सभी धर्मों का सम्मान किया गया है और इसी सम्मान को बनाए रखना है। आपसी भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, व्यवहार, न कि किसी दूसरे की बुराई, दूसरे के देख के जलना, जाति कौम के ऊपर टिप्पणियां करना बिल्कुल ही अशोभनीय है। मैं यही कहूँगा, बार बार कहूँगा कि जो हमारा भारतीय संस्कृति है, जो भारत का लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में अपने भाईचारा को कायम रखें। होली ऐसा पर्व है जो एक साल में एक बार आता है और इसे हम सौहार्द पूर्वक मनाते हैं और सभी धर्मों का ख्याल रखते हैं और इसी को ख्याल रखते हुए सभी धर्मों का पालन करते हैं। तो हमारा भारत ऐसा देश है जहां सर्व सम्मान के साथ सबों को उचित विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेवारियां हैं। तो हम लोग पूरे देशवासियों से यही अपील है, हमारा अपील है कि आपसी प्रेम, भाईचारा को बनाए रखें और जब हम आपस में एक रहेंगे तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए। हमारे गांव में एक छोटी सी कहावत थी, घर फूटे तो गांव लूटे, घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे, मतलब अगल बगल गांव वाले लूटे, और अगल बगल वाले फूट गए, देश फूट गया तो दूसरा देश लूटेगा। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि आपसी सौहार्द और प्रेम, भाईचारा को बनाए रखें, न किसी दूसरे के साथ अपनी अस्तित्व को खराब करें।
तो इस होली के पावन अवसर पर मैं कांस्टेबल रजनीश कुमार सीआईएसएफ विंग की तरफ से सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं करता हूं। हमारा देश भारत सोने का चिड़िया है और इसे फिर हमें उसी सोने की चिड़िया पर ऊंचाई पर ले जाना है, क्योंकि जिस तरफ हमारे ऊपर अत्याचार हुए थे, हमारे देश के ऊपर अत्याचार हुए थे, उसे हम समाप्त कर करके फिर धीरे धीरे हमने उस मजबूत स्थिति में, यानी देश की आर्थिक स्थिति के 5वें पायदान पर आ गए हैं। तो हमें यही कहना है कि धीरे धीरे वन पायदान बनाना है। हमारा भारत सर्वोपरि होना चाहिए। आज हम इसी संकल्प के साथ सभी देशवासियों से यह अपील करते हैं कि फिर से हम वही भारत, वही सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम आज अपने दिल में शपथ लेते हैं कि हमारा फिर से भारत विश्व गुरु के रूप में निखर कर सामने आए। तो मेरे दोस्तों, अपने देश के प्रति अपना मन, लगन और तन से देश को समर्पित करना है। तो जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत।